नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल 100% एप्टीट्यूड में। दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं परसेंटेज। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। परसेंटेज बेसिकली ये जो परसेंटेज है इसकी स्पेलिंग में दो स्पेलिंग छुपी हुई हैं, एक है पर, एक है सेंट। ठीक है, सेंट का मतलब अपने आप में क्या होता है, 100 होता है। अब पर के लिए हम क्या लगाते हैं, ये साइन जिसे बोलते हैं हम हिंदी में बट्टे का साइन। ठीक है, तो फिर हमारा परसेंटेज बनता कैसे है, ये हमारा परसेंटेज बन जाता है। ठीक है, जब इस परसेंटेज को हम हटाते हैं तो नीचे 100 लगाते हैं। इसका मतलब ये है किसी भी नंबर को अगर परसेंट से फ्रैक्शन में हमें दिखाना है तो 1/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे अगर मैंने लिखा x%, ठीक है, x% का मतलब है x इंटू 1/100। ठीक है, मैंने लिखा 50%, 50% का मतलब है 50 इंटू 1/100। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 टाइम्स कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 1/2। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पे कोई भी नंबर जब परसेंटेज में लिखा हुआ है उसको हमने सिंपल फ्रैक्शन में कैसे चेंज कर लिया। ठीक है, तो इसे हम परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन बोल सकते हैं। ठीक है, और अब हम देखेंगे फ्रैक्शन से परसेंटेज में अगर हमें जाना है तो हमें क्या करना होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिखा 1/2। अब मैंने आपसे बोला कि इस नंबर को परसेंटेज में बताएं जी कितना लिखा हुआ है, तो 1/2 इंटू 100 इज इक्वल टू 50%। कैसे, 2 से 1, 2 से 50। ठीक है, फ्रैक्शन टू परसेंटेज जाते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई और परसेंटेज का साइन। ठीक है, इसका रिवर्स होता है जब परसेंटेज से फ्रैक्शन में आते हैं, 1/100 का मल्टीप्लाई और परसेंटेज का साइन हटा देते हैं। तो इतनी सी बात आपकी क्लियर हो गई होगी कि परसेंट टू फ्रैक्शन और फ्रैक्शन टू परसेंट हम क्या करते हैं। ठीक है, इस बात को मैं अगर थ्योरेटिकली लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, परसेंट टू फ्रैक्शन कन्वर्जन। क्या करेंगे इसके लिए, मल्टीप्लाई बाय 1/100। सेकंड है हमारा फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन। फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन के लिए क्या करेंगे, हम जो काम हमने ऊपर किया है ठीक उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी कि उसका ठीक उल्टा करेंगे। मतलब हमने ऊपर क्या किया, 1/100 से मल्टीप्लाई किया है, इसमें क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 100 से क्या करेंगे इसमें डिवाइड कर देंगे। ठीक है,
जैसे मल्टीप्लाई बाई 100। यहाँ हम छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे परसेंटेज फ्रैक्शन के लिए 50% है, इसके लिए करेंगे 50 इंटू 1/100। यहाँ क्या करेंगे 1/2 इंटू 100, परसेंटेज का साइन 50%। ठीक है, तो ये है बेसिक कन्वर्जन परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज। ठीक है, अब इसके बाद कुछ स्टैंडर्ड फ्रैक्शंस हैं जो पेपर में डायरेक्ट आती हैं। ठीक है, उन फ्रैक्शंस को मैं लिखूंगा मैं यहाँ पे। ठीक है, और उनको आप नोट डाउन करना। कुछ तो आपको याद ही करनी पड़ेंगी डायरेक्ट। स्टार्ट क्या करता हूँ मैं, जैसे सबसे पहले 100% का कोई भी वैल्यू, कोई भी चीज़ इस दुनिया में अपने आप में 100% है। ठीक है, इसीलिए मैंने लिखा 100%। 100% का मतलब क्या होता है, एक। ठीक है, 100% का मतलब क्या होता है, एक। इसी प्रकार मैंने लिखा 50%। 50% का मतलब इसका ये आधा है, तो फ्रैक्शन भी इसकी कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। ठीक है, फिर मैंने लिखा इसका 25%। 25% को हम 100 से कंपेयर करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, इसका 1/4 है। ठीक है, इसका मतलब ये फ्रैक्शन भी 1/4 हो जाएगी, 1/4। ठीक है, फिर मैंने लिखा 10%। 10% का मतलब 10% इसका क्या है, 1/10। इसी प्रकार इसकी जो फ्रैक्शन है वो भी कितनी हो जाएगी, 1/10। ठीक है, एक बार मैं इसको आपको कन्वर्ट करके दिखा देता हूँ। मैंने लिखा 10%। ठीक है, 10% इज इक्वल टू 10 इंटू 1/100। 10 1 से 10, 10 से 10 बार, तो कितना आ गया ये, 1/10। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है। मैं लिखूँ अगर यहाँ पे 20%, 20 को 100 से कंपेयर करेंगे तो क्या है, इसका 1/5 है। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन भी क्या हो जाएगी, 1/5 हो जाएगी। जो ऑपरेशन यहाँ पे कर रहे हैं वही ऑपरेशन यहाँ पे कर रहे हैं। अगर इसका 1/5 करा है तो सेम फ्रैक्शन का 1/5 किया हमने। अगर यहाँ पे हमने 1/50 किया है तो वहाँ भी फ्रैक्शन में भी 1/50 करेंगे। ठीक है, अगर मैं लिखूँ यहाँ पे 30%, 30% के लिए अगर हम इसको डायरेक्ट डिवाइड लगाएंगे 100 से तो फिर इंटीजर वैल्यू तो आ नहीं पाएगी, तो इसे हम डायरेक्ट ऐसे लिख लेंगे 30 इंटू 1/100। क्या आ जाएगा, 3/10। फिर मैंने लिखा 40%। 40% डाई का क्या है, 40% 2/5। अच्छा, इस बात का मतलब पता क्या है, इस बात का मतलब ये है कि जो 5 है ये अपने आप में 100% है, और ये जो 2 है ये 5 का 40% है। इस बात का मतलब ये है। इस बात का मतलब क्या है, जो 10 है ये अपने आप में 100% है, और जो 1 है ये 100 का 10% है। इस फ्रैक्शन का मतलब इतना सा होता है बस। ठीक है, हंड्रेड 50 25 कुछ स्टैंडर्ड फ्रैक्शन तो हो चुकी हैं, और देख लेते हैं 70%। ठीक है,
70/100 इजिकल टू 7/10। ठीक है, अब लिखते जाएंगे 80%, डायरेक्ट लिखेंगे 8 ऊपर नीचे 10 इजिकल टू 4/5। ठीक, नाइन्टी परसेंट 9/10, 1% 1/100, 2% 2/100 इजिकल टू 1/50। इसका भी मतलब वही है, ये अपने आप में 100% है और ये इसका 2% है। ठीक है, वन बाई थ्री इज इक्वल टू 33.3% और 33 1/3%। ठीक है, 1/4 इज इक्वल टू 25%, 1/5 20%, 1/6 16 is to power 2/3%, 1/7 14.28% और 14 2/7%। वन बाई थ्री को हमने ये 33.33% कैसे लिखा? अच्छा, हम क्या कर रहे हैं, फ्रैक्शन टू परसेंटेज जा रहे हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाई 100 जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। अब 3 का इसमें डिवाइड लाएंगे 100 में, कितनी बार जाएगा? 33 टाइम्स जाएगा। ठीक है, 33 टाइम्स जाएगा, कितना हो जाएगा? 99 हो जाएगा। अब कितना बचेगा? 1/3। ठीक है, यानी कि ऊपर रिमाइंडर 1 बचेगा, तो क्या लिख सकते हैं इसे? 33 टाइम्स पूरा चला गया, कितना आ जाएगा? 1/3 बचेगा। इस तरीके से लिख सकते हैं। और अगर हम इसको ऐसे नहीं लिखना चाहते, पूरा परसेंटेज में लिखना चाहते हैं, तो ऐसे 1/3 का मतलब मैंने क्या लिखा है? 33.33%। ठीक है, ऐसे इसका है, मैंने लिखा 1/7 इंटू 100। ठीक है, 7 का डिवाइड 100 में लगाएंगे, कितना जाएगा? 14 टाइम्स तो पूरा चला जाएगा, फिर कितना बचेगा? 98, 2 बचेगा। इसको 2 को ऊपर छोड़ा हमने, 7 नीचे, ये आ गया। या फिर इसी को 14 2/7। अच्छा, 1/7 का मतलब कितना लिखा मैंने? 1/7 का मतलब होता है 14.28। ठीक है, बस 1/7 का मतलब 14.28 है, तो 2/7 का मतलब कितना हो जाएगा? 28। जैसे 1/7 का मतलब कितना है? 2। जब मैंने यहाँ पे 2/7 किया, 1 को मैंने 2 कर दिया, यानी कि 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, सेम प्रोसेस इसमें हो जाएगा 2, यानी कि इसका मल्टीप्लाई पूरे में हो जाएगा 28.56 हो जाएगा। ठीक है, जी आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 1/8 इज इक्वल टू 12.5%, 1/9 इज इक्वल टू 11.11% और 11 सही 1/9%। 1/10 तो मैंने पहले करा दिया। अब 1/11 इज इक्वल टू 9.09% और 9 सही 1/11%। इसको रफ कर रहा हूँ।
1/12 और 8 सही 1/3%। 1/16 6.25 और 6 सही 1/4%। 1/20 इजिकल टू 5%। तो ये कुछ स्टैंडर्ड फ्रैक्शंस थी जो मैंने लिखा दी आपको। मोस्टली आपको इसी में से क्वेश्चंस में फ्रैक्शन परसेंटेज जो भी है सब इसी में से मिलेगा, ठीक है। और इसके आगे भी कुछ है, उनको भी मैं लिखा दूंगा आगे जब क्वेश्चन आएंगे तो उसके हिसाब से मैं बता दूंगा, ठीक है। मेन तो आपकी यही थी, इनको आप लर्न करो, ठीक है। और कैसे से बन रही हैं, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा पेपर में किस तरह से लिखा आएगा, जैसे ऐसे लिखा आएगा ए बी का 11.11% है। अब इसको कैसे लिखेंगे, ए बी का, यानी कि ए और बी। ए बी का कितना है 11.11%। 11.1 का मतलब क्या होता है 1/9, ठीक है। अब बी का, यानी कि बी तो 9 हो गया, ए कितना है 1। मैंने बताया था ना आपको कि नीचे वाली वैल्यू होती है वो हमेशा 100% होती है, और जो ऊपर वाली वैल्यू होती है उसमें जितना निकालते हैं उसका वो होती है, यानी कि ये कितनी इसकी 11.11%, ठीक है। तो ये हमारा ए है, ये बी है, तो बी हमारा 9 हो गया, ए कितना होगा 1 आ गया। तो इस तरीके से पूछेगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको फ्रैक्शन टू परसेंटेज और परसेंटेज फ्रैक्शन कन्वर्ट करना आना चाहिए, ठीक है। तो मैंने आपको समझा दिया परसेंटेज, ठीक है। इस लेक्चर में इतना ही। आगे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं इन फ्रैक्शन का यूज़ कैसे होगा, किस तरीके से क्वेश्चंस में आपको ये फ्रैक्शंस मिलेंगे, ये मैं बताऊंगा, ठीक है। इस वीडियो में मैं इतना ही रखूँगा और बाकी क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊँगा, ठीक है। इस वीडियो को देखिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और इस वीडियो का फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। चलिए, धन्यवाद।